आशा है आप कुशल से होंगे। मित्रों, क्या आप एक अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ कमी महसूस होती है। आप अपने बच्चे की कुछ एक्टिविटी से खुश नहीं हैं। आप चाहते हैं कि आप उसकी इस एक्टिविटी में सुधार करें। और क्या आप अपने बच्चे को एक स्मार्ट बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। आप चाहते हैं कि आप जो बात कहते हैं उसे आपका बच्चा सुने, समझे और माने। तो ये वीडियो आपके लिए काम का होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने अंदर ऐसी कौन सी छोटी छोटी सी बदलाव करें, कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे चेंज लाएं जिससे कि हमारे बच्चे का जीवन बहुत अच्छा बन सके। क्योंकि हमारे बच्चे का जो लाइफ होता है वो हमारे इर्द गिर्द ही घूमता है, हमसे पूरी तरह से प्रभावित रहता है। तो हम अपने अंदर ऐसे कौन से बदलाव करें जिससे कि हमारे बच्चे का जीवन अच्छा बन सके, वह स्मार्ट बच्चा बन सके, वह समझदार बच्चा बन सके, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा बन सके, और तो और उसकी जो एक्टिविटी हमें पसंद नहीं है उनमें भी सुधार हो सके। तो इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप अगर एक अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं, अपने बच्चे में सुधार चाहते हैं, तो उसके लिए जो छोटी छोटी सी बदलाव हमें करने हैं अपने अंदर, उसमें पहला है हमें छोटे छोटे सी बात पर अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करना है। सामान्यतः पता है क्या होता है, हमारे ऊपर जब किसी ने कोई गुस्सा किया या हम किसी से गुस्सा हो गए या किसी और ने हमें कुछ सुना दिया तो हमें बहुत टेंशन होते, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम क्या करें। अपने बॉस को या अपने से जो बड़ा है उसको तो हम सुना नहीं पाते हैं। तो हमारा जो वो गुस्सा होता है, वो चिड़चिड़ाहट होती है, वो जाकर निकलती है हमारे से कमज़ोर व्यक्ति पर, और हमसे कमज़ोर होता है हमारा बच्चा। तो हम जा करके अपनी जो वो चिड़चिड़ाहट है, हमारी जो झल्लाहट है, सारी की सारी निकाल देते हैं अपने बच्चे पर। बच्चा बेचारा अबोध छोटा सा हमारी बातों को ज़्यादातर सुन लेता है। लेकिन याद रखना, बच्चे भी 3 टाइप के रहते हैं, एक ब्राह्मणत्व नेचर वाले, एक क्षत्रियत्व नेचर वाले और एक वैश्यत्व नेचर वाले। जो ब्राह्मणत्व नेचर वाला होगा बच्चा, उसे आप अगर अपनी बात, अपनी झल्लाहट को सुनाएंगे, अपने गुस्से को उस पर प्रकट करेंगे तो वो रो लेगा और आपसे धीरे धीरे वो दूरियां बनाना शुरू कर देगा। और अगर क्षत्रियत्व नेचर वाला बच्चा हुआ तो वो आपसे आर्गुमेंट करेगा। आपने उसे एक बात सुनाई तो वो आपको 4 बात सुनाएगा। साथ ही साथ बार बार कुछ न कुछ चीज़ पर वो गुस्सा अपना प्रकट करेगा। मतलब आपने एक चीज़ पर गुस्सा किया तो वो 2-3 चीज़ पर आप पर गुस्सा होगा। ये क्षत्रिय नेचर वाला बच्चा होगा। और एक होता है वैश्यत्व नेचर वाला बच्चा। वो क्या करेगा, जब आपने मान लो उसको कुछ सुना दी बात, अपनी झल्लाहट उस पर निकाल दी, तो वो क्या करेगा, आपकी बात को सुन लेगा और चुपचाप वह उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। वो आपने जैसे उस पर गुस्सा निकाला, वो हो सकता है अपने से कमज़ोर पर, अपने दोस्तों पर, अपने से छोटे बच्चों पर फिर वैसे ही वो प्रैक्टिकल करना शुरू कर दे। इसीलिए तीनों ही स्थिति में ये चीज़ें ठीक नहीं है। अगर बच्चा ब्राह्मणत्व नेचर वाला है तो आपसे दूर हो जाएगा, इमोशनली आपसे कनेक्ट होना बंद कर देगा, आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देगा। क्षत्रियत्व नेचर वाला होगा तो आर्गुमेंट करेगा, बहसबाजी करेगा, चिल्लम चिल्ली घर में होगा, घर का माहौल ख़राब होगा। आपका वैश्यत्व नेचर वाला बच्चा होगा तो वो आपकी बात को दूसरों पर प्रैक्टिकल करना शुरू कर देगा। तीनों ही चीज़ें आपके बच्चे के लिए हानिकारक हैं। इसीलिए अपने बच्चे को कभी भी आप गुस्से से ट्रीट करने की कोशिश न करें। जब आप बार बार अपने बच्चे को छोटी छोटी सी बातों पर डांटते हैं तो उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है, उसकी क्रिएटिविटी भी कम होती है, क्योंकि वो कुछ नया ट्राई करना ही नहीं चाहता है। उसे लगता है मैंने अगर कुछ नया ट्राई किया या मैंने कुछ नया काम किया और मेरे से उसमें कुछ गलती हो गई तो फिर से मेरे मम्मी या पापा मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, और इसी डर की भावना के कारण वो कुछ नया ट्राई करना चाहता नहीं है, जिसके कारण उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और कई बार तो मम्मी पापा के डांट के डर से, गुस्से के डर से बच्चा जो है दब्बूपन की ओर या डर की ओर बढ़ने लगता है, और कई बच्चे तो डिप्रेस तक हो जाते हैं, मानसिक विकार के शिकार हो जाते हैं। इसलिए छोटा सा आपका ये गुस्सा जो करना है बच्चे पर, ये आपके बच्चे को कहाँ ले जाएगा ये शायद आपको भी नहीं पता। इसीलिए मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आप एक अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं तो अपने बच्चे पर गुस्सा करना आप बंद कर दें। और मेरा जो अगला पॉइंट है वो है,
अपने बच्चे को आप स्वतंत्रता दें, स्वच्छंदता न दें। नदी का पानी जब तक अपने दायरे में बहता है, अपनी लाइन में बहता है, तब तक वो बहुत उपयोगी होता है, हितकारी होता है, सबको फायदा देने वाला होता है। लेकिन जब वो अपने तटों को, अपनी मर्यादाओं को तोड़ देता है तो फिर वह विनाश का कारण बनता है। ठीक वैसे ही हमारे बच्चे जब मर्यादा में रहते हैं, जब अपनी बाउंड्री में रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उन्नति को प्राप्त होते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन जब वो अपने बाउंड्री से बाहर जाते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं, किसी नियम या किसी अनुशासन का पालन नहीं करते, तो ऐसे बच्चे पता नहीं कहाँ जाएंगे, इसका किसी को कोई पता नहीं रहता। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि अपने घर के कुछ अनुशासन, कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ कायदे अवश्य बनाइए और उनको पालन करने के लिए अपने बच्चे को आप सिखाएं। और उन नियमों कानूनों पर परिवार के लोग भी चलें, जिन्हें देख करके बच्चे भी सीखें। बच्चों को अलग से कुछ चीज़ें सिखाने की ज़रूरत न पड़े। अगर आपने अभी तक अपने घर के कुछ नियम कानून अनुशासन नहीं बनाए हैं, तो आज ही आप अपने घर के अनुशासन अवश्य बनाएं। बच्चों को स्वतंत्रता दें, लेकिन उन्हें स्वच्छंदता न दें। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता ये दो शब्द ऐसे हैं जो शाब्दिक भेद के साथ साथ जमीन और आसमान का भी अंतर होता है। स्वतंत्रता का मतलब होता है बच्चा जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है या जिस काम में आगे उसकी उन्नति दिखाई देती है, उन कामों में आप बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दें। कैरियर चुनाव हो सकता है, कोर्स का चयन हो सकता है, कॉलेज का चयन हो सकता है, इनमें आप बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दें। सलाह दे सकते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर हम इंटरफेयर न करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा स्वच्छंदता जो है, स्वच्छंदता का मतलब है बच्चा जब मन कर रहा है आ रहा है, बच्चा जब मन कर रहा है खा रहा है, बच्चा जब मन कर रहा है स्कूल जा रहा है, बच्चा जब मन कर रहा है कुछ भी काम कर रहा है, मतलब उसके लिए कोई नियम कानून कायदे नहीं है, उसको बोलते हैं स्वच्छंदता। ऐसे बच्चे कभी भी जीवन में उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े, वह जीवन में अच्छे अच्छे कामों को करे, तो उसके लिए कुछ मर्यादाएं, कुछ सीमाएं, कुछ बाउंड्री बनानी बहुत जरूरी है। और मेरा जो अगला तीसरा पॉइंट है वह है बच्चों की तुलना किसी से ना करें। अगर हम उस बच्चे की तुलना किसी और से करते हैं तो इससे हम ईश्वर की रचना का तो अपमान करते ही हैं, साथ ही हम अपना और अपने बच्चे का भी अपमान करते हैं। मित्रों, हर बच्चा एक अलग परिवेश में पैदा हुआ है और हर बच्चे का अलग परिवेश में ही परवरिश हुई है। हर बच्चे के रिलेटिव, उसके माता पिता अलग अलग विचारधारा वाले हैं। तो ऐसे में उस बच्चे को दोष देना कहाँ तक ठीक है कि ये बच्चा ठीक नहीं है, क्योंकि उस बच्चे का जो निर्माण हुआ है वो उसके परिवेश के अकॉर्डिंग हुआ, उसको कैसा वातावरण मिला है उसके अकॉर्डिंग हुआ है। इसीलिए अगर हमें तुलना करनी है तो अपनी करनी चाहिए, न कि हमारे बच्चे की। इसीलिए अगर आप बच्चे की तुलना किसी से करते हैं ना, तो आप उसके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करने का काम करते हैं। जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम उसमें हीन भावना भरने लगते हैं। जब बार बार उसकी कमियां निकाली जाती हैं, उसकी तुलना की जाती है किसी और से, तो बच्चा अपने आप को कोसना शुरू कर देता है। अपनी क्षमताओं को, अपनी असीम क्षमताओं को वह कम आंकने लगता है, जिससे उसकी आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसीलिए अपने बच्चे की तुलना करके उसकी क्षमताओं को कम न करें, उसको हीन भाव का शिकार न बनाएं। वास्तव में तभी आप एक अच्छे पेरेंट कहलाएंगे। और जो मेरा अगला पॉइंट है वह है अपने बच्चों को आप स्पून फीड न कराएं। अत्यधिक लाड़ प्यार अपने बच्चों पर आप न दिखाएं। हर माता पिता की इच्छा होती है कि वह अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा वातावरण दे, वह अपने बच्चे के लिए वो सब करे जो शायद उन्हें न मिला हो। यहाँ तक के भी देखा जाता है कि माता पिता बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने बड़े बड़े सपनों का गला घोट देते हैं। लेकिन ये सब करते करते कहीं आप अपने बच्चे को स्पून फीड तो नहीं करा रहे, इसका भी ध्यान रखें। अगर आप अपने बच्चे को हर चीज़ पहले से रेडी करके देंगे, उसे खुद मेहनत करने की और अग्रसर नहीं होने देंगे, जब बच्चे को पहले से ही हर चीज़ रेडी मिल जाएगा तो वह कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहेगा, नया करना नहीं चाहेगा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो कम होता ही है, जिसके कारण कभी जीवन में कुछ बाधाएं, विपत्ति अगर उसके सामने आ गई तो वह जल्दी घबरा जाएगा, क्योंकि उसने कभी प्रॉब्लम को फेस ही नहीं किया। हर चीज़ उसके पेरेंट्स ने उसको पहले से ही, उसके बोलने से पहले ही उपलब्ध करा करके रख दिया। इसलिए बच्चा जो है समस्याओं को फेस नहीं कर पाता है और जल्दी घबरा जाता है। इसीलिए स्पून फीडिंग कराने से पहले ये जरूर सोचें, क्या आप ऐसा चाहते हैं?
मेरे को लगता है कोई मम्मी पापा ऐसा नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है मुसीबतों से घबरा जाए। वो तो ये चाहेंगे कि मुसीबतें मेरे बच्चे के पास भी ना आए। लेकिन आपके हमारे सोचने से ऐसा नहीं होता है। ये जीवन बड़ा कठिन है, जितना सरल हम सोचते हैं उतना नहीं है। हमारे आपके बच्चों के सामने बाधाएं आएंगी, कभी ना कभी मुसीबतें आएंगी ही, जिनका कि हमारे बच्चों को सामना करना पड़ेगा। अगर वो उन बाधाओं, उन समस्याओं का सामना नहीं कर पाएंगे तो वो भटक सकते हैं, अपना रास्ता बदल सकते हैं। इसीलिए हमारे बच्चे एक सफल लाइफ जिएं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें स्पून फीडिंग न कराएं। उन्हें हम मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए तैयार करें। वो नई नई चीज़ों को सीखेगा तो नई नई मुसीबतें आएंगी, नई नई मुसीबतें आएंगी तो उनका वो हल निकालेगा। उनका हल निकालेगा तो वो और भी ज़्यादा अपने ब्रेन का, अपने बौद्धिक क्षमताओं का डेवलप कर पाएगा, जिसके कारण वह अपने जीवन में कुछ भी बाधाएं आएंगी, कुछ भी समस्या आएंगी तो उसे वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि बच्चे को स्पून फीड कराने से बचें। तो मेरे इन बताए हुए 4 पॉइंट्स पर आप अपने अंदर बदलाव करते हैं। आप छोटी छोटी बात पर अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करते हैं। अपने बच्चों को आप स्वतंत्रता तो देते हैं, लेकिन स्वच्छंदता उन्हें नहीं देते हैं। आप अपने बच्चे की तुलना किसी से नहीं करते हैं। वह जिस रूप में भी है उसे आप उसी रूप में स्वीकार करते हैं। और साथ ही साथ आप अपने बच्चे को स्पून फीड नहीं कराते हैं। तो विश्वास करिए, आप एक अच्छे पेरेंट हैं। आप अपने बच्चे का बहुत भला चाहते हैं, इसीलिए आपने ये बदलाव करने का सोचा। तो मेरे बताए गए इन गोल्डन टिप्स को आप अपना करके अपने और अपने बच्चे की लाइफ को खुशियों से भरें। मिलते हैं नई नई जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते जी।